दोस्तों, आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं रेलवे की वैकेंसी आई हुई है, रेलवे शिक्षक भर्ती 2025। विस्तृत विज्ञापन एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे आयु, योग्यता क्या है, सैलरी कितनी होने वाली है, सिलेबस क्या है, ठीक है, चयन की प्रक्रिया क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है। यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है दोस्तों कि सीटेट और टेट यहाँ पे बोल दिया गया है, तो वैलिड है क्या? स्टेट जो है वो वैलिड है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, वो आगे वीडियो में आपको बताएंगे। पीजीटी में 187 पद है, टीजीटी में 329 पद है और पीआरटी में 188 पद है। कौन सा जोन से आवेदन करें, कौन सा सेफ जोन है, कहाँ से अप्लाई करें, कितनी भर्ती है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको इस आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस तरह टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशंस की भर्ती पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, आपको डिटेल नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी फर्दर डिटेल चलिए हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। इसमें लाइब्रेरियन, म्यूजिक और लैब असिस्टेंट बहुत सारी पोस्ट हैं, अदर इंस्ट्रक्टर के लिए भी पोस्ट है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आई हुई है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, CEN 07/2024 ये आपका नोटिफिकेशन है। 2024 में ये 7वां नोटिफिकेशन है, इसको याद रखेंगे, फॉर्म फिल करने के समय आपको काम देगा। बात कर ले ओपनिंग डेट, इसका स्टार्ट हो चुका है, 7 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और 6 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। और फ़ी पेमेंट का 7 और 8 लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप फ़ी पेमेंट कर दें। आप लास्ट का वेट ना करें दोस्तों, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बीच में ही अप्लाई कर दें, जनवरी के ख़त्म होते होते ही अप्लाई कर दें। और जो मॉडिफिकेशंस रखा गया है 9 फरवरी से 18 फरवरी, अगर कोई गलती हो जाता है तो आराम से तसल्ली से भरें, कोई ऐसा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिटेल जो मोटी मोटी बात है वो हम लोग चलिए इसमें देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो मेडिकल है इसको आप देख लें। 6/9, 6/12 आपका आइज़ हो, बिना ग्लास का, मतलब गूगल्स अपने लगाए हों। उसके बाद 6/12, 6/18 विदाउट गूगल्स और 6/12। तो इसको आप डिटेल में एक बार अच्छे से रीड कर लें। कौन फिल कर सकता है फॉर्म को? जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, भूटान, नेपाल के कोई भी कैंडिडेट फिल कर सकते हैं। एज की यहाँ बात कर ले दोस्तों, चलिए इससे पहले हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इससे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे पीजीटी में पोस्ट आई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में कॉमर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे लेवल जो आपका दिया जाएगा 8वां वेतन जो है वो लागू होगा। यहाँ पे मास्टर डिग्री किए हों, बीएड कंपलसरी है, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आप एलिजिबल हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर पाएंगे। 47,600 बेसिक पे आपका बनने वाला है। एज की बात कर ले तो यहाँ 18 से 48 साल तक एज है। एज क्राइटेरिया लगभग पीजीटी में सभी में सेम है, मास्टर डिग्री भी सेम है। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री किए हों और साथ में बीएड हो और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हो, सभी में नॉलेज सब में सेम है। पीजीटी हिंदी के लिए रिक्वायरमेंट है, हिंदी में मास्टर डिग्री किए हों, ग्रेजुएशन बीएड किए हों और प्रोफिशिएंसी हिंदी में हो तो आप एलिजिबल हैं। टीजीटी यहाँ पे मेल के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो भी एलिजिबल है। 48 साल तक एज जो रखा गया है। पोस्ट यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है, बंगाली टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें आपको बंगाली यहाँ पे आता हो, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बंगाली मीडियम, ठीक है, और मास्टर डिग्री बंगाली मीडियम में किए हो तो आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम के लिए, और अदर पोजीशंस में यहाँ पे बायोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम के लिए, और वो भी मेल, ठीक है। तो मेल और अलग अलग पोजीशंस पे ये भर्ती है। एज जो है वो 48 ईयर रखा गया, 18 से 48 साल। नॉर्मल क्वालिफिकेशन से मास्टर डिग्री किए हों और बीएड हो आपके पास, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश हिंदी दोनों में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ इंग्लिश मीडियम, 2 मास्टर डिग्री किए हों, ठीक है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट एमएससी कोर्स रेगुलर कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी मैथ, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री 50% मार्क्स, साथ में बीएड हो। नॉर्मल पीजी के लिए, पीजीटी के लिए एमएससी या फिर एमए, पीजी मतलब आप किए हैं, साथ में बीएड है तो आप एलिजिबल हैं, हिंदी इंग्लिश आपको आता है तो आप एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री के लिए है, मैथ्स के लिए है। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके भी ले सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में फीमेल के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में मेल के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में ज्योग्राफी टीचर्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए होम साइंस में इंग्लिश मीडियम, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर फिजिक्स में यहाँ पे देख रहे होंगे मेल टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है। पीजी के लिए यहाँ पीजीटी के लिए फिजिक्स मेल रिक्वायरमेंट है। पीजीटी में यहाँ पे देख रहे होंगे आप
साइकोलॉजी के लिए रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारी पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है पीजीटी में। साइंटिफिक सुपरवाइज़र के लिए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ये रहा आपका। अब टीजीटी की बात कर ले दोस्तों, तो ड्राइंग टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल टीजीटी में यहाँ पे मास्टर डिग्री बोला गया इन पेंटिंग में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एमए भी है तो भी चलेगा। यहाँ पे अदर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बोला गया है। सुपरवाइज़र जो है यहाँ पे देख रहे होंगे, सुपरवाइज़र यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो अलग है। 2 साल का रिसर्च वर्क साइकोलॉजी में आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस है और अपने हिसाब से देख लें। चीफ लॉ पब्लिक फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्वायरमेंट है। टीजीटी में यहाँ पे देख रहे होंगे 8 बंगाली मीडियम के लिए रिक्वायरमेंट है। एज जो रखा गया वो भी मैक्सिमम एज 48 ईयर रखा गया है। ग्रेजुएशन इन आर्ट 2 ईयर डिप्लोमा, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन आर्ट एंड उसमें पीजी किए हो, साथ में बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। नॉर्मल क्वालिफिकेशन जो सभी में रहता है, आपको तो पता ही होगा कि आप किस कैटेगरी के लिए फिट हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है। बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल ग्रेजुएशन हो आप, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, जिस सब्जेक्ट में आप टीच करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हो। और साथ में बात कर लें, यहाँ पे एक और दिक्कत आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। पास इन टेट एलिजिबिलिटी, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है कि सीटेट है या फिर टेट है केवल। मतलब टेट कहने के सेंस में कि आप स्टेट में कोई टेट पास किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, या सीटेट पास हैं तो भी एलिजिबल हैं। तो हम आपको बता दें, ये अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। आप 1-2 दिन रुक जाएं, लास्ट में ही अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और इन्होंने पीआरटी में भी बीएड वाले को शामिल कर दिया है। तो ये कोर्ट जाने की नौबत थोड़ी सी आ जाती है। तो ये सब मामले में आप देख सकते हो। वैसे अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं, एनसीईटी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है, तो आप अप्लाई कर दें। लेकिन पीआरटी में आगे चल के भी हम लोग देखेंगे, पीआरटी में बीएड वाले को भी शामिल कर दिया गया है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर दिया है कि नहीं जाना है वहाँ पे, तो इनको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उसके लिए हम लोग चलिए आगे देख लेंगे। इसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशंस पीजी भी आपकी किए हैं साइकोलॉजी में तो एलिजिबल है। आप अलग अलग क्वालिफिकेशन से इसको आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। और ये टेट वाला जो कन्फ्यूजन है, जिनको ऐसा लग रहा है जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है, वो कुछ दिन वेट कर ले, लास्ट में ही फॉर्म फिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक शायद रेलवे का कोई अदर नोटिफिकेशंस आ जाए। इंग्लिश टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है टीजीटी में। यहाँ पे देख रहे होंगे ज्योग्राफी टीचर टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है। हिंदी टीचर टीजीटी के लिए मैथ्स टीचर, टीजीटी के लिए मैथ्स इंग्लिश मीडियम में रिक्वायरमेंट है। टीजीटी में मैथ्स इंग्लिश मीडियम के लिए रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन म्यूज़िक में किए हों, टीजीटी के लिए रिक्वायरमेंट है। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों में से पढ़ाने के लिए टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ भी सेम है दोस्तों। तो इसी तरह आप देख रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे पीआरटी में देख लेते हैं। फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है। सोशल साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है। फीमेल के लिए सोशल साइंस के लिए रिक्वायरमेंट है। होम साइंस में फ़ीमेल, हिंदी सब्जेक्ट में फ़ीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है, सभी टीजीटी के लिए है। इंग्लिश मीडियम में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है। टीजीटी में असामी लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज टीचर की रिक्वायरमेंट है। हिस्ट्री टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है टीजीटी में। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनर के लिए रिक्वायरमेंट है। जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्ट्रक्टर के लिए, तो ये तो आपका काम का नहीं है। म्यूजिक टीचर के लिए रिक्वायरमेंट है। लाइब्रेरियन के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बलंडर जो हुआ है यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स में, रेलवे प्राइमरी टीचर्स में, यहाँ आप देख रहे होंगे इन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएशन प्लस एटलीस्ट 50% मार्क्स और ये बीएड कम बोल दिए गए हैं। तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए, नोटिफिकेशन अगर आता है रेलवे का तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कोर्ट में जाना फिक्स है। फिर कोर्ट स्टूडेंट कोर्ट करते रह जाएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें भी बोला गया है कि पास सीटेट, तो ये मुझे लगता है ना कि ये प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन से लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, केवल डेट चेंज करके लगा देते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, अगर पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो 500 रुपये लगेगा, आप फिल कर दें। तैयारी करें आज नहीं तो कल आपको जॉब लेना ही, जब टीचिंग फील्ड में लेना ही है तो आप तैयारी भी कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स में इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट है। यही 2 ब्लंडर है, तो आप ज़रूर अप्लाई करने से पहले एक बार ज़रूर अच्छे से छानबीन कर लें, ठीक है। 500 रुपये लगेगा, उसमें भी आपको रिफंड हो जाएगा, अभी उसको भी देख लेंगे। प्राइमरी टीचर्स में मैथ्स के लिए रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी टीचर्स में यहाँ देख रहे होंगे, प्राइमरी टीचर्स में साइंस के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट टीचर फीमेल के लिए रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी टीचर्स में बंगाली के लिए रिक्वायरमेंट है। प्राइमरी टीचर हिंदी के लिए रिक्वायरमेंट है। तमिल के लिए रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, तो ये रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग जोन वाइज वैकेंसी देखते हैं कि किस जोन से आपको भरना है, किस जोन से नहीं भरना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अहमदाबाद से जो वैकेंसी आई हुई है, अहमदाबाद जी उनसे ये जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, यहाँ पे टीचर्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे टीचर्स का पोजीशंस नहीं है, तो आप अहमदाबाद से नहीं भर सकते हैं। जिस वैकेंसी जहाँ से है टीचर का पोस्ट है वहीं से आप फिल करें। यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, यूआर में एक पोस्ट है, तो आप फिल कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टोटल एक ही पोस्ट है। तो अच्छे से आप आराम से बैठ के वीडियो को अच्छे से तसल्ली से देखें और इस नोटिफिकेशंस को भी अच्छे से आप रीड करें। यहाँ पे बात कर लें तो अजमेर से कोई ऐसा नहीं है टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती नहीं है। बेंगलोर की बात कर ले तो यहाँ पे वैकेंसी है। बेंगलोर में टोटल लेवल देख रहे होंगे किस लेवल के लिए आपको रखा जाएगा। टीजीटी में इंग्लिश के लिए रिक्वायरमेंट है, यूआर में एक पोजीशंस है, हिंदी के लिए भी एक पोस्ट है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए एक पोस्ट है, सोशल साइंस टीचर के लिए एक पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में 2 पोस्ट है, स्टाफ वेलफेयर नर्स के लिए एक पोस्ट है। अगर जो सीट यूआर में है, ठीक है, तो वो कोई भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज हो जाता है, जैसे इसमें 2 पोस्ट है यहाँ कैटेगरी वाइज, तो केवल एसटी के ही कैंडिडेट फिल कर पाएंगे, ना एससी वाले ना ओबीसी वाले। जिस कैटेगरी में जो सीट है उसी में वो अप्लाई कर पाएंगे। अगर जनरल है तो वो कोई भी अप्लाई कर पाएंगे। तो इसको आप अच्छे से देखिए। यहाँ पे जैसे पीजीटी में बहुत सारा वैकेंसी है, ठीक है, तो कौन सा ये भोपाल से मल्टीपल लोकेशन से ये मतलब जोन से ये वैकेंसी है, मतलब मल्टीपल सीट्स में ये भर्ती है। यहाँ देख रहे होंगे पीजीटी में कॉमर्स के लिए एक पोस्ट है, हिंदी के लिए एक पोस्ट है, बायोलॉजी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, केमिस्ट्री के लिए एक पोस्ट है, इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है, जनरल की बात कर रहे हैं। यहीं पे ओबीसी के लिए बात कर ले तो इंग्लिश मीडियम में बायोलॉजी में एक पोस्ट है। तो ऐसे ही आपको अच्छे से आराम से देखना होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सभी जोन को लिख लें, टोटल 18 जोन है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें और फिर फिल करें आराम से एकदम तसल्ली से, कोई दिक्कत बकाने की बात नहीं है। यहाँ भोपाल से और भी प्राइमरी टीचर्स के लिए भी यहाँ पे है। प्राइमरी टीचर्स में यहाँ देख रहे होंगे प्राइमरी रेलवे टीचर्स में यहाँ पे 10 भर्ती है यूआर में, एससी में 3 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। 21 पोस्ट तो यहीं पे है भोपाल से, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमको लगता है इसी में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भी बहुत सारी यहाँ पे टीचिंग पोजीशंस है। बिलासपुर से भी है, यहाँ पे 86 पोजीशंस है टोटल, पीजीटी टीजीटी और प्राइमरी सेक्शंस को मिला के टोटल 86, मतलब सभी पोस्ट मिला के 86 है, लेकिन कुछ इसमें 50 पोजीशंस हमको लगता है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरियन के लिए 2 पोस्ट है, प्राइमरी टीचर्स रेलवे में 28 पोस्ट है। तो ऐसे ही आप अपना जो भी है ये अच्छे से आप एक बार ज़रूर देखें। बहुत मल्टीपल, अगर आप गोरखपुर से भर देते हैं चाहे कहीं से भर देते हैं और वहाँ पे आपका वैकेंसी नहीं रहेगा तो आपका जो एग्ज़ाम तैयारी करना और जो भी है सब बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ अच्छे से फिल करें। कोई तरह का दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चलिए फ़ी पेमेंट कैसे है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है उसको देखेंगे। यहाँ पे जो आपको पेमेंट लगने वाला है दोस्तों, एसटी और एससी और अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपया है। जो अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, किसी कारणवश रह जाते हैं, तो आपको ये रिफ़ंड हो जाएगा 250 रुपीज़। लेकिन जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 पेमेंट है और इसमें 400 रुपया ही उनका जो है वो रिफ़ंड होगा। मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और पेमेंट भी अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, कितने नंबर के मार्क्स होने वाला है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोफेशनल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा और ये सेक्शन वाइज नंबर है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर, करंट अफेयर 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथ्स के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे देख रहे होंगे 1/3 का, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। मैथ्स में कौन कौन सा सिलेबस है, क्या आएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। आप जनरल कंपटीशन अगर कभी किए हैं तो ये नॉर्मल क्वेश्चन ही आपका आएगा एग्जाम में। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और जो डर की बात है, ये प्रोफेशनल एबिलिटी वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ है। इसमें पेडागॉजी है और साइकोलॉजी है, उसको भी हम लोग अभी देख लेंगे। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आने वाला है, करेंट अफेयर, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। साइंस में यहाँ पे अप टू 10th तक सीबीएसई सिलेबस जो है वो आपका रहेगा और जनरल जीके क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे सिलेबस इसका जो है मेंशन है। नॉर्मल जो आपका है वो जनरल है तो आपको 40% मार्क्स लाना है, ईडब्ल्यूएस है तो आपको 40% लाना है, ठीक है। ओबीसी में 30%, एससी एससी में आप देख रहे होंगे नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। डीवी के टाइम में आपको नॉर्मलाइजेशन इसमें है, ठीक है। तो
जो कैंडिडेट इच्छुक हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। अच्छी भर्ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी वैकेंसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका टोटल जोन, किस किस जोन से आप अप्लाई करेंगे देख लें अपने नज़दीकी जोन। जैसे नॉर्थ वाले कैंडिडेट साउथ जाना नहीं चाहते हैं, तो साउथ के जो भी सीट्स हैं आप पहले इलिमिनेट कर लें। उसमें सीट अगर ज़्यादा मात्रा में है तो फिल करें, नहीं है तो नहीं करें। अभी हम लोग कुछ में देखे थे, जैसे अजमेर में कोई वैकेंसी नहीं था, ठीक है। बिलासपुर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी था, भोपाल में बहुत ज़्यादा वैकेंसी था। ऐसे ही आप एक एक करके आप पहले सेलेक्ट करें कि किस किस जोन में आपको अप्लाई करना है, किस में कितनी वैकेंसी पहले आप लिखें, ठीक है। उस हिसाब से ही आप अप्लाई करें, किस जोन से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको जॉब चाहिए, आप कोई भी कोना में चले जाएँ, आप एक जॉब ले लें, ठीक है। यही रहा। और जो रिफ़ंड वाला है यहाँ पे CBT 1 की एक बात आपको, और ये जो है ना दोस्तों, अगर आप जैसे सीट जो यहाँ पे रखा गया है, जितना भी पोस्ट है 700 कुछ पोस्ट है, ठीक है। तो इसका 3 गुना पोस्ट या फिर 2.5 गुना, तो ठीक है, या फिर 2 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और इनका जो रेशियो होने वाला है वो 85 और 15 का रेशियो होने वाला है। KBS का जो रेशियो होता है 15 नंबर का, ये 100 को 85% में कन्वर्ट कर देंगे और 15 नंबर का इंटरव्यू के तौर पे आपको लिया जाएगा। वो 15 नंबर जो है वो मार्क्स के तौर पे जुड़ेंगे। अभी कुछ क्लियर नहीं है, आप CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करें उसके बाद की ये सब कहानी है, ठीक है। तो ये रहा। कोई तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों का कमेंट सभी रीड किया जाता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। कोई तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। इसका जो सिलेबस है किसका, यहाँ पे देख रहे होंगे, बताते हैं अभी हम आपको। ये थोड़ी सी जो है ना, यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा टफ है। साइकोलॉजी भी पढ़ना है, आप CDP तो पढ़े हैं पहले से, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जूनियर ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता है वेलफेयर और चीफ लॉ। ये रहा सीनियर, कहाँ गया, हाँ ये रहा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए, ये साइकोलॉजी है, ये भी साइकोलॉजी है, ठीक है। और ये रहा आपका पेडागॉजी। तो 8 से 12 क्वेश्चन पेडागॉजी का रहेगा, यहाँ पे 50 मार्क्स आप देख रहे होंगे। तो इसी तरह आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ हो, मतलब मार्क्स होने वाला है, और किस किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो आप अप्लाई करने से पहले सिलेबस भी अच्छे से देख लें, ठीक है। सब बातों को ध्यान में रखें, ठीक है। आपके जोन में वैकेंसी है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से आप फिल करें। और PRT के लिए कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मैराथन हिमांशी मैम या सचिन सर का देख लें। KVS का होगा फुल्ली डिटेल में, उन लोगों ने पढ़ाया है, तो वहीं पे जाके आप फुल डिटेल उसका जो है मैराथन का ले लें, पढ़ लें, वही आपको काम देगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।